दोस्तों आज की वीडियो ना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप गांव में रहते हो, आप शहर में रहते हो, आपके पास एक बहुत अच्छी वाली डिग्री है या फिर आप 10th पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीजन बड़ा सिंपल है। यहाँ पे बात की जाएगी कि क्या पैसा बनाया जाता है और कहाँ से बनाया जाता है, ये बात जरा क्लियर कर लीजिएगा। एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो लाखों रुपए कमाने की बात करते हो, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दिन के 2000 5000 रुपए कमाने की बात करते हो, बट लॉन्ग टर्म के अंदर। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। एंड अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, समझ में आ जाता है कि यार पीछे का गेम ये है, देन डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, अपने पैसे को काम पर लगा सकते हो। चाहे वो थोड़ा पैसा कमा कर दे, बट वो पैसा पैसा कमा कर जरूर लाएगा। देखो दोस्तों, जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो शेयर मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स के बारे में ना हमें पता होना बहुत जरूरी है। बट ये चीजें ना बुक्स में नहीं होती है, बात ध्यान रखो। ये चीज वही इंसान बोल पाता है जिस इंसान ने ये चीज फील की हो कि हाँ यार ये प्रॉब्लम्स मुझे देखने के लिए मिली। शेयर मार्केट में हम लोग जब एंट्री करते हैं, ये बात ध्यान रखना, आपके पास डिग्री कौन सी है कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपने 10th की हुई है, आपने बीटेक की हुई है, आपने पीएचडी की हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसी है। आप गांव में रहते हो, आप शहर में रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात आती है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि गांव में रहते हैं और बहुत अच्छा वर्क करते हैं। रीजन, क्योंकि उनके माइंड पे साइकोलॉजिकली ये स्टेबल है कि यार जो मैं काम कर रहा हूं वो कैसे किया जाता है, बस उनको ये मतलब नहीं है मैं कहां बैठकर कर रहा हूं। इसी तरीके से काफी लोग कहते हैं हम तो स्टूडेंट हैं, क्या हम कर सकते हैं। भाई आप अभी पैसा कमाने पे ध्यान मत दो, आप पढ़ाई भी करो। बट ये बात भी ध्यान रखना, आप पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब को क्लियर करना चाहते हो, देश की मदद करना चाहते हो, मेरे भाई हम भी मदद ही कर रहे हैं। आप अगर कह रहे हो कि हम मदद नहीं कर रहे हैं तो ये गलत बात है। अगर कोई भी ट्रेड डाली जाती है तो स्पेकुलेटिव इनकम के अंदर हम उसमें टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो हम भी तो मदद कर रहे हैं ना। आप मदद कर रहे हो जॉब लेकर, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो भाई हम लोग तो अभी से ही मदद कर रहे हैं, तो कौन ज्यादा मदद कर रहा है, कंपैरिजन कर सकते हो। तो ये भी चीज आ जाती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कह सकते हो कि काफी ज्यादा परेशान हो चुके होंगे किस चीज से, ऑप्शन बाइंग कर करके, ऑप्शन बाइंग या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर करके। तो आज की वीडियो उन सभी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूं। ढंग से वीडियो जो देख लेगा ना, ध्यान रखना, उसको कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा जो पिक्चर अभी तक उसने देखी है। पहले मैं आपको मार्केट की पूरी पिक्चर समझा देता हूं। यार मार्केट में गेम है क्या, क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस तरीके से आप मार्केट में काम कर सकते हो। देखो दोस्तों, मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की थी कि मार्केट में सबसे पहली बात ध्यान रखना, जैसे कि एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में मल्टीपल लाइक शॉप्स हैं, लाइक कह सकते हो ये हमारा कोई मॉल है और मॉल के अंदर यहां पर एक अलग दुकान, ये दुकानें मान लीजिए। तो ढंग से समझो, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि गांव में बैठे हुए एक इंसान को जिसके पास डिग्री नहीं है वो भी बेचारा समझ पाए कि मार्केट से कैसे जुड़ सकते हैं। भाई हमको करना क्या, और पैसे कमाने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है आज के समय में, ये बात भी क्लियर कर लीजिए। पैसे कमाने के लिए दिमाग चलाना पड़ता है, यहां पे कोई डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां देखो, अगर मैं बोलूं ये मोबाइल की दुकान है, ठीक, ये कपड़ों की दुकान है, ये कह सकते हो जूतों की दुकान है। इसी तरीके से शेयर मार्केट में भी पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स को मैं बोलूं तो उसके अंदर हम अलग अलग काम करते हैं। अब सोचो एक मोबाइल वाला इंसान जूते बेचेगा तो उसके तो सिर पे जूते पड़ने तय है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से कपड़े वाला अगर मोबाइल बेचेगा, उसको क्या पता होगा मोबाइल के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, बस वहीं उसकी बैंड बजना तय है। ये चीज क्लियर करना, ध्यान से समझना। इसी तरीके से वो इंसान जूते वाला अगर कपड़े बेचने पे उतर जाएगा, क्या वो वहां पे सर्वाइव कर पाएगा? उसको नहीं पता पीछे का गेम कैसे उसको मैनेज करना है, समझ रहे हो? तो यही चीजें शेयर मार्केट में आती है। अब नया इंसान बेचारा जो शेयर मार्केट की कहीं से वीडियो देख ली उसने, या फिर कह सकते हो उसको बुक पढ़ी उसने, और उसने देखा कि भाई पैसिव इनकम कमाने का मतलब है शेयर मार्केट में भी काम करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। उसको पता लगा शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर समझदार इंसान की जेब में पैसा आ जाता है, ना समझ इंसान की जेब में से। और हर इंसान अपने आप को कह सकते हो समझदार ही मानता है, जहां तक मुझे पता है। तो वो तो यही सोचकर यहां पे आता है कि मैं समझदार हूं, मेरी जेब में पैसा आएगा। बट भाई हमसे समझदार लोग भी मार्केट में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने 4 साल 10 साल 20 साल मार्केट को दिए हैं। और जिस जगह पर आप अपनी टाइम, अपनी पैसा, अपना बेसिकली बोल सकते हो यहां पे अपना पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, तो कॉमन सी बात है वहां से रिजल्ट तो आएगा ना। अगर आप डिग्री लेने जा रहे हो इंजीनियर की, तो इंजीनियर तो बनोगे ना। आप यहां पर पैसा कमाने आ रहे हो तो पैसा ही तो आएगा। यही कॉन्सेप्ट यहां पे समझते हुए अब चलते हैं शेयर मार्केट के पार्ट्स के ऊपर। देखो दोस्तों, जैसे यहां पे दुकानें थी ना, इसी तरीके से अगर मैं दुकानों की बात करूं तो यहां पर भी बहुत सारी दुकानें अवेलेबल होती हैं। ये बिल्डिंग है पूरी की पूरी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूं बिल्डिंग को, आप खुद समझ लेना थोड़े से स्मार्टली होके। यहां पे सोचो, ये बिल्डिंग हुई किस चीज की? भाई स्टॉक्स की। यहां पर केवल स्टॉक्स बिकते हैं। ठीक है भाई, यहां पर क्या हुआ, यहां पे कह सकते हो यहां पे केवल फ्यूचर डेरिवेटिव्स बिकते हैं। इसी तरीके से यहां पे क्या हुआ, यहां पे कह सकते हो ऑप्शंस बिकते हैं। ऑप्शंस बिकते हैं,
पार्ट होते हैं ऑप्शंस के, 4 टाइप के ऑप्शंस होते हैं, वो अलग बात है, ऑप्शंस बिकते हैं। यहां पे बोलोगे तो कमोडिटी मार्केट, ठीक है, यहां पे कमोडिटी मार्केट बिकती है। अब मुद्दा है आपको कौन सी दुकान खोलनी है भाई। क्या आप पूरे मॉल के मालिक बनना चाहते हो? ये कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगी? जी नहीं। आप सब चीज में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, ये चीज पहले तो क्लियर कर लीजिए, अदरवाइज जिंदगी भर धक्के खाना है। ये रियल लाइफ की भी बात कर रहा हूं मैं, ये केवल शेयर मार्केट की बातें नहीं कर रहा हूं भाई। कॉमन सा कॉन्सेप्ट लगाओ, अगर मुझे किसी चीज में अच्छा बनना है तो एक चीज को बार 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 करूंगा तो अच्छा बनूंगा ना। अगर मान लो मैं डेली डेली जिम जा रहा हूं तो शरीर बनेगा, देन उसके बाद में कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, मैं दूसरों को ये बात बोल पाऊंगा भाई ये करने से ये चीज होती है। इसी तरीके से अगर आप अपने फील्ड में काम कर रहे हो, मान लो कोई किसान है, तो अगर मुझसे बोला जाए कि किसानी में क्या क्या होता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता होगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंसान की वो दुकान है, उस पर्टिकुलर इंसान का वो फील्ड है जिसके अंदर वो काम कर रहा है। तो मुझे कैसे पता होगा कि कैसे कौन सी खेती कैसे की जाती है? वही कॉन्सेप्ट शेयर मार्केट में इंप्लीमेंट करो। अगर कोई इंसान स्टॉक्स में वर्क कर रहा है तो भाई उसका काम करने का तरीका, उसकी स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होती है। कोई अगर फ्यूचर मार्केट में वर्क कर रहा है तो उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होंगी, ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होंगी, कमोडिटी मार्केट की स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होंगी। मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको अभी मैं जानता हूं, अभी तो अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं भाई। वो लोग 10-10 साल से केवल और केवल क्रूड ऑयल पे काम कर रहे हैं। अब उनको इतना ज्यादा कह सकते हो वो एक्सपर्ट बन चुके हैं कि क्रूड ऑयल की जो न्यूज आती है ना, वो उस न्यूज के बेस पर भी गेम प्ले कर जाते हैं। और गेम भी छोटा मोटा प्ले नहीं करते, मोटी पार्टी बोलता हूं मैं उनको। क्यों? क्योंकि उनका काम करने का तरीका और बिल्कुल पिन पॉइंट फोकस कि मुझे ये करना है ना, बस मुझे ये ही करना है, इसके कारण वो सक्सेसफुल काउंट हो रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहां पे खड़े हैं तो हम सब जगह देख रहे हैं, पड़ोसी क्या कर रहा है, उसका पड़ोसी क्या कर रहा है, हमारे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये प्रॉब्लम काउंट हो रही है। आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे तो आप में से मैक्सिमम लोग मेरी बात से एग्री करेंगे। क्यों? एक टॉपिक को अगर हम मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे तो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा एक बुक से। अब अगर आप 100 बुकों को 100 बार पढ़ने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं होने वाला। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है, एक कॉन्सेप्ट को वही कॉन्सेप्ट यहां पे इंप्लीमेंट कर दो। रियल लाइफ के एग्जांपल को मार्केट में उतारने की कोशिश करो। अगर आप जॉब करते हो, जॉब करने वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या होती है मैं बहुत बार बोल चुका हूं। अगर कोई इंसान बोलता है शेयर मार्केट में स्टॉक्स, चलो जी स्टॉक्स में कर लीजिए। स्टॉक्स में दिक्कत क्या है? स्टॉक में दिक्कत यह है कि पूरा पैसा चुकाना पड़ता है। अब सोचो जिसके पास फंड ही नहीं है, वो बेचारा 1 लाख रुपए के फंड के साथ काम कर रहा है, वो क्या स्टॉक्स में बाय करेगा और क्या उसका रिटर्न निकल कर आएगा? तो उसके लिए ये वाला सिस्टम धंधा बंद। क्लियर सा कॉन्सेप्ट। फिर आ जाती है बात फ्यूचर मार्केट की। जी हम तो फ्यूचर में काम कर लेंगे, चलो जी फ्यूचर में आ जाते हैं। फ्यूचर में इससे भी 2 कदम आगे। यहां पे तो पूरा पैसा चुकाना पड़ता था कि आप यहां पे मालिक बन जाते हो। देखो एक चीज और याद रखो, अगर मार्केट में आपके पास पैसे हैं और आपने जो ट्रेड ली है उसके अंदर टाइम वैल्यू है, ये दोनों फैक्टर मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे अगर प्रॉफिट कमाना है तो। मेरे लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी है, मैं यही चीज सोचकर चलता हूं भाई। पहली चीज पैसा होना चाहिए इतना कि मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकूं, और टाइम होना चाहिए। आप में से मैक्सिमम लोगों को मैंने पहले ही बताया कि स्टॉक्स के अंदर अगर कोई इंसान बाय करता है, पोजीशन बनाता है, तो 10 शेयर भी उसने किए ना, और अगर उसने पूरा पैसा चुकाया हुआ है तो उसके माइंड पे टेंशन नहीं होती। वो कहता है कोई नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 दिन बाद बेटा निकलूंगा तो ग्रीन ही। ये कॉन्सेप्ट यूज करता है आम आदमी, यही होता है। और रियल में वो टेंशन नहीं लेता, वो कहता है कोई बात नहीं यार, पैसा हमने पूरा दे दिया, हम मालिक हैं इसके। टाइम की बात करें, अनलिमिटेड टाइम है, तो इस कारण उसको प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। अब सोचो मैं आपको बोलूं कि भाई आज आप इसको बाय करोगे और आपका पैसा भी कम है, आप पे टाइम भी नहीं है, शाम तक के आपको ट्रेड बंद करनी है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप ढंग से खाना नहीं खाओगे। सोचो ये तो 10 शेयर हैं, अगर यहाँ 1000 होते तो भाई पूरे दिन की बैंड बज जाती है। ये बात सच है, ये रियलिटी है। उसके साथ ही फ्यूचर मार्केट की बात करें तो फ्यूचर मार्केट में भी लाइक 2 चीज होती है। एक होता है मार्जिन, दूसरा होता है लीवरेज। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मैं बोलूं कोई मार्जिन है स्टॉक में, क्या होता है, 1 स्टॉक बाय कर लो, 2 स्टॉक बाय कर लो, कोई नहीं। फ्यूचर मार्केट में जब काम करते हैं तो मिनिमम लॉट्स में वर्क करना पड़ता है कि अगर मैं किसी का स्टॉक बाय करना चाहता हूं, मान लो उसका लॉट साइज 1500 है, तो मुझे 1500 शेयर बाय करने पड़ेंगे और मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा उसका जो प्राइस है। बट यहां पर अच्छी बात यह है कि हमें मार्जिन लग जाता है, तो 5 टाइम्स तक का मार्जिन मिल जाता है। मतलब अगर वो चीज 1 लाख रुपए की बनी तो मुझे यहां पे केवल 20,000 रुपए पे करने पड़ेंगे उसका मालिक बनने के लिए। केवल और केवल 3 महीने का समय मिलता है फ्यूचर मार्केट में। समझ रहे हो, समय भी बांध दिया गया केवल 3 महीना, और पैसा थोड़ा कम कर दिया गया कि 20,000 में आप 1 लाख की चीज के मालिक बन जाते हो। बट फिर प्रॉब्लम
आती है कि समय कम है, इस कारण प्रॉफिटेबल रहने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ये समझोगे आप। तीसरी कंडीशन की बात करें ऑप्शंस की, तो देखो ऑप्शंस में मुझे काफी बार ना वीडियो के नीचे कमेंट करके भी कहा जाता है तुमको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी नहीं आती, ऑप्शन बाइंग करनी नहीं आती, तो तुम सबको मना क्यों करते हो? मेरे भाई देखो, मैं हाथ जोड़ के फिर बोलता हूं, आप 1% ना एक्सेप्शनल हो। मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो उन बेचारे 99% की बात कर रहा हूं जो लोग लॉस करा रहे हैं। समझो बात को, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं यार, आपके लिए वो गलत वीडियो देख लिया आपने मेरी ये वाली। मैं तो इन बेचारों की बात कर रहा हूं जो लोग ऑप्शंस के अंदर नुकसान करा रहे हैं, शायद उनके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है जो आप 1% के पास है। और प्लीज मेरे पास भी नहीं है, प्लीज शेयर कर देना, नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपके पास में ऑप्शन बाइंग की कोई अच्छी सी स्ट्रैटेजी हो तो मैं यहाँ पे शेयर जरूर करूंगा अगर वो प्रॉफिटेबल है, क्लियर। बट अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे केवल और केवल ऑप्शन सेलिंग की तरफ ज्यादा फोकस करना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे यहां पर प्रॉफिट दिखता है। तो मेरा काम है मेरे चैनल पे वीडियो डालना कि भाई जो प्रॉफिटेबल चीजें हैं वो शेयर की जाए, तो मैं सपोर्ट करता हूं ऑप्शन सेलिंग को। अब बात आती है ऑप्शन सेलिंग में प्रॉब्लम। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, अगर हम ऑप्शन बाइंग की बात करें तो यहां पर क्या है कि आपका जो लॉट साइज है मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, प्राइस जितना भी है उसका उतनी पेमेंट करो और आप उस प्रीमियम के मालिक हो जाते हो। यहां पे हमें झुंझुना थमाया जाता है कि लिमिटेड लॉस। कितना अच्छी बात है, देखो कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, लिमिटेड लॉस और भाई अनलिमिटेड प्रॉफिट। अनलिमिटेड प्रॉफिट, अब बंदे के अंदर जब ये अनलिमिटेड वाली बात आती है ना, अरे अनलिमिटेड चीजें मिल रही है, अरे कुछ ना कुछ तो घपला है ना, समझ जाओ। लिमिटेड लॉस का मतलब भाई तुमने 1,000 रुपए प्रीमियम जो पे किया ना, बस वही जा सकते हैं, हो सकता है 1,000 के 10,000 बन जाए। यही तो बताया जाता है ना जब हम ऑप्शन बाइंग की तरफ फोकस करते हैं। चलो जी, होता कभी नहीं है, सबको पता है, 2-4 बार ग्रीन हो जाता है, बड़ी मूवमेंट आ जाती है। अदरवाइज अगर आपको लॉन्ग टर्म अगर आप सोच रहे हो शेयर मार्केट में अपना फ्यूचर बनाने की ना मेरे भाई, तो ये ज्यादा दिन मुझे नहीं लगता चलता है। मैंने फिर बोला 1% वाले ज्यादा दिल पे ना लें, मैं केवल इन बेचारों के 99% वालों की बातें कर रहा हूं। ठीक, मैं फिर बोल रहा हूं, नीचे कमेंट की कुछ अच्छी खासी मत बता देना, सिंपल सी बात है, आप खुद कॉमन सेंस लगाना, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, अगर आप प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। चलो, तो अब बात आती है इन सारे के सारे सेगमेंट्स में। अब आपको स्टॉक क्यों चूज करना चाहिए? अगर आपके पास में पैसा है, आपके पास में टाइम वैल्यू चाहते हो तो स्टॉक चूज कर लो। बट स्टॉक्स नॉर्मली चूज करते हैं जो 60+ हो जाते हैं। क्यों? उनको टेंशन नहीं लेना, क्यों बीपी नहीं बढ़ाना उनको, सिंपल सी बात है भाई, चिल मार के आराम से ट्रेड डाली और भूल जाओ 2 महीने 4 महीने, सिंपल सी बात आती है, वो लोग करते हैं। फ्यूचर वो लोग करते हैं नॉर्मली जिन लोगों की। एंड अगर इसी के साथ में बात की जाए ऑप्शन सेलिंग की तरफ की, तो ऑप्शन सेलिंग की जब बात की जाती है तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि भाई पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, हाई मनी चाहिए होती है। हाई मनी कहाँ पे चाहिए होती है मैं बताता हूँ, भी बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होता है, हाई मनी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। एंड यहाँ पर आपको टाइम वैल्यू मिल जाती है। ठीक, टाइम वैल्यू मीन्स टाइम आपके साथ में होता है, और समय के खिलाफ जाने की कोशिश करोगे तो क्या होता है सबको पता है। अब ऑप्शन सेलिंग करने की बात करें या फिर करेंसी मार्केट की बात करें, तो क्यों करेंसी मार्केट पे फोकस करना चाहिए? देखो मैं आपको क्लियर समझा देता हूं, जो हम लोग काम कर रहे हैं वो आरबीआई अप्रूव्ड है, ये बात ध्यान रखना, 100% लीगल वर्क कर रहे हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा नीचे कमेंट में आया कि करेंसी कर रहे हो लीगल नहीं है। भाई ये लीगल वाली करेंसी होती है, मैं इलीगल काम करके कहाँ जाऊंगा, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ में जो हम वर्क करते हैं वो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ वर्क करते हैं, क्लियर। जो भी हम वर्क करते हैं उसके ऊपर हम सारे टैक्सेस एंड चार्जेस पे करते हैं, सब कुछ पे करते हैं, कोई भी नंबर 2 वाला काम नहीं होता। उसी के साथ में नेक्स्ट बात करें मार्केट में, तो करेंसी मार्केट में अच्छी बात क्या होती है ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए अगर आप इस फील्ड में उतरना चाहते हो। सबसे पहली बात है आपको यहाँ पे काम करने में सब कुछ लीगल है, पहला पॉइंट तो ये हुआ। सेकंड पॉइंट, आपका जो है ना यहाँ पे फंड बहुत ही ज्यादा कम लगता है, ये बात ध्यान रखना। आप कहोगे कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे हम करेंसी मार्केट में ना टोटल 7 पेयर्स में वर्क कर सकते हैं। 7 पेयर्स कौन कौन से हैं मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि यूएसडी आईएनआर की बात करें, जीबीपी आईएनआर की बात करें, इसी तरह जेपीवाई आईएनआर की बात करें और यूरो आईएनआर की बात करें। ये पेयर तो नॉर्मल पेयर हैं ही। इसी के साथ में जैसे कि बात की जाए तो जीबीपी, यूएसडी, जेपीवाई, यूएसडी एंड यूरो, यूएसडी, इन सभी के अंदर हम लोग काम कर सकते हैं। बट मेरा जो फेवरेट है ना, देखो मैंने पहले ही बोला ना आपको, हम लोगों को पिन पॉइंट फोकस रखना है भाई, जहां पर बिल्कुल पैसा बन रहा है ना उस जगह पे फोकस करो, उसके पीछे हाथ धोकर नहा धोकर पड़ जाओ कि भाई मुझे ये चीज सीखनी है, ये चीज मुझे करनी है। अब जब बार बार यार आप बार बार वो चीज करोगे तो कॉमन सी बात है ना, वो चीज सीख ही जाते हैं। आपने देखा बहुत सारे लोग ना स्किल्स दिखाते हैं, ऐसी स्किल्स खाना बनाने की स्किल्स हो सकती है, कुछ ऐसी खतरनाक जो दूसरा ना कर पाए। नोट गिनने की स्किल्स मैंने देखी थी एक वीडियो, तो वो कैसे
आप आती है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं है उसके पीछे। यही चीज मैं यहाँ पे करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, ठीक है। और कोई रॉकेट साइंस इसके पीछे नहीं है। मुद्दा है एक जगह पर टिक जाना और उसके पीछे हाथ धोकर नहा धोकर पड़ जाना कि भाई देख करेंगे तो अब तुझे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट समझे ना, समझने के बाद में सारी स्ट्रैटेजी समझी ना, उसके बाद में भी काम नहीं कर रहे हो तो भाई ऊपर से भगवान नहीं आने वाला, आपका हाथ पकड़ के ट्रेड नहीं डलवाने वाला। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब कोई इंसान उठी 11 बजे रहा है तो भाई वो ट्रेडिंग के लिए नहीं बना, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, वो रहने दे, उसके पास का ना है, उससे ना हो पाएगा। ये चीज समझने की है। काफी टाइम मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं। क्लियर? आप कहोगे करते क्या हो भाई? बहुत सारे काम होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ट्रेडिंग का मतलब केवल बटन दबाना नहीं है, ये बात भी क्लियर कर लीजिएगा माइंड के अंदर। तो फंड की बात करें तो कैसे काम होता है, अगर मैं यूएसडीएनआर की बात करूं, केवल एक की बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो मेरे भाई आपको यूएसडीएनआर का अगर एक लॉट आप काम कर रहे हो तो एक लॉट का मतलब समझो कि यहां पर बात हो रही है $1000। अगर डॉलर की वैल्यू 82 चल रही है तो 82,000 रुपीज की चीज आप खरीद और बेच रहे हो। इस बात को ध्यान रखो। करेंसी मार्केट में दो चीजें होती हैं। फर्स्ट विल बी फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट समझ गए? इसमें आप बाय करके भी चल सकते हो, इसको आप सेल करके भी चल सकते हो, जो कि इक्विटी मार्केट में कह सकते हो उसका ड्रॉबैक होता है, उसमें नहीं कर सकते। इसी के साथ में यहाँ पे ऑप्शंस में भी वर्क कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो विद वेरी लो फंड, जो कि एक पॉजिटिव साइड है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। अब वन लॉट में 82,000 का आपका प्रोडक्ट था तो अब वन लॉट कितने का आना चाहिए भाई? वन लॉट केवल और केवल ना आपको मिल जाता है केवल 2,000 रुपीज के अंदर। आप कहोगे ऐसा क्यों? हाई लीवरेज, 41 टाइम्स का लीवरेज मिल रहा है, ऐसा क्यों भाई? ये चीज ध्यान रखो, ये कोई हमारे चुन्नू मुन्नू की कंपनी नहीं है कि अचानक से कोई शेयर गिरेगा और एकदम से हमारा बर्बादी आनी चालू हो जाएगी। ये बात ध्यान रखो। ये दो देश हैं और दो देश अचानक से ऐसे बैंकरप्ट थोड़ा ना हो जाएंगे, अचानक से बर्बादी थोड़ा ना आ जाएगी भाई। कल को अगर ये 82 था, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये 82 पॉइंट लाइक कह सकते हो 30 तक चला गया। मूवमेंट ही इसमें इतनी होती है क्योंकि ये करेंसी है, ये कोई किसी के घर की जागीर नहीं है कि एक कंपनी के मालिक ने छीका और उसके शेयर की वैल्यू गिरनी चालू हो गई। क्यों जी? हमारे मालिक को बुखार हो गया। ऐसा नहीं होता करेंसी मार्केट में, ये बात ध्यान रखना। ये बहुत ही सिंपल तरीके से समझो। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन मतलब आई डोंट थिंक आना चाहिए इस वीडियो के बाद में करेंसी मार्केट के बारे में। सेकंड पॉइंट बात करते हैं। ये 2,000 रुपीज मिले, आप कहोगे ब्रोकर या सेबी इसको अलाउ करता है? जी हाँ, इन लोगों ने ही इस मार्जिन को डिसाइड किया है। ये भी समझते हैं कि ये करेंसी एकदम से बर्बाद नहीं हो जाती कि आज ये 82 है कल को ये 62 हो जाएगी। इसी कारण आपको यहाँ पे हाई लीवरेज मिलता है। और ये जो करेंसी सेगमेंट है ना मेरे भाई, ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसको हेजिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं ना इंडिया से अमेरिका से, इंडिया से जापान से, इंडिया में और यूरो के उसके अंदर, वो सारे के सारे लोग इनको यूज करते हैं। बट हम जैसे कुछ लोगों ने इसको क्या किया, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बना दिया। क्योंकि भाई गांधी जी आने चाहिए। मुद्दा है सेफ एंड सिक्योर, गांधी जी आने चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे नेगेटिविटी के साथ ये बंद हो गया तो, अरे भाई बंद हो जाएगा तब देखेंगे, अभी तो सही है ना, अभी तो गांधी जी कमाए जा सकते हैं ना। अगर इतनी चिंता करेंगे कि कल को क्या हो जाएगा तो कल का किसी का भरोसा नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन भी माइंड में मत रखना, करेंसी बंद हो गई तो। भाई ये 30 साल हो गए इसको, लिस्टेड है जब से, तब से ट्रेड हो रही है, आज तक तो बंद नहीं हुई। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है ना। तो आगे तुम्हारी किस्मत इतनी खराब थोड़ा ना कि तुमने एंट्री की और बस तभी मार्केट बंद हो गई, ऐसा नहीं होने वाला। ये क्वेश्चन भी मत रखना माइंड में। दूसरी चीज आ जाती है, ये तो फंड की वैल्यू हो गई, प्लस दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी ना मनी के साथ में टाइम, कि भाई अगर हमारे पास टाइम होता है ना तो हमारे माइंड पे साइकोलॉजिकली स्टेबिलिटी आ जाती है कि यार टेंशन नहीं लेने का। क्यों? आज लॉस हो रहा है कल को प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? फंड भी है, टाइम भी है, टेंशन किस बात की? सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो ना। ये सिंपल सी लाइन बोल दी मैंने, बट ये सिंपल सी लाइन बोलने में और समझने में मुझे बहुत टाइम लगा कि यार असली प्रॉब्लम तो ये हो रही है। असली प्रॉब्लम ये है, इंट्राडे ट्रेड मैं बिल्कुल नहीं करता हूं और मुझे याद भी नहीं है मैंने कब लास्ट टाइम की थी। और वो ट्रेड जो होती है ना, मैं जो डालता हूं वो नॉर्मल में डालता हूं, डिलीवरी में रखता हूं। अगर आज प्रॉफिट मिल गया जो मुझे चाहिए था, देन तालियां, कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं मिला, लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ट्रेंड के साथ काम करेंगे, चिंता नहीं करनी। मुद्दा है गांधी जी जाना नहीं चाहिए। चाहे मेरी जेब में 100 रुपए आ रहे ना, मैं खुश हूं। रोना धोना नहीं चाहिए कि भाई मेरा नुकसान हो गया। नुकसान होने के चांसेस कम करो, अपनी जो स्किल्स है ना उसको इंप्रूव करो, अपनी स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव करो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बांध के चलो। ठीक, रूल्स आप बनाओगे वो आपके लिए ही वर्क करेंगे, पड़ोसी के ऊपर नहीं करेंगे। कि आप कह रहे हो पड़ोसी सुबह 3 बजे उठ, भाई तुझको उठना पड़ेगा ना। जिसको काम चाहिए, जिसको कह सकते हो जिसको पैसा कमाना है, वो तो उठेगा ना। और मैं फिर बोलता हूं, मोटिवेशन कहीं से नहीं आता। मोटिवेशन फालतू की चीज है, मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशन तब आता है जब गांधी जी आते हैं। ये बात मैंने देख ली, ये बात मैं आपको दिखा भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं। जब गांधी जी आते हैं मोटिवेशन खुद ब खुद आना चालू हो जाता है, आपको भी आना चालू हो जाएगा। आप चाहे गांव में रहते हो, शहर में रहते हो,
कुछ करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, गांधी जी तो सबको चाहिए है ना, बात खत्म। ये दिमाग में रखो करेंसी मार्केट के बारे में काम करने से पहले। फंड कम लगता है, पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है। दूसरी चीज, टाइम की बात करें तो भाई आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने देखा होगा निफ्टी बैंक निफ्टी जो होती है ना, नुकसान होने का कारण क्या है उसके अंदर? नुकसान होने का कारण है वहां पे 3 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकते हो। मतलब अगर मान लो जनवरी मंथ में तुमने यहाँ पे देखा, फरवरी चल रहा है और मार्च चल रहा है, तो भाई तुम क्या कर सकते हो, जनवरी में अगर खड़े हो ना तो मार्च तक की ही ट्रेड ले सकते हो 3 महीने। अगर इस 3 महीने के अंदर प्रॉफिट हुआ तो तालियां, नहीं हुआ तो भाई आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। और वो सबसे बड़ी दुखद चीज होती है एक ट्रेडर के लिए कि अरे लॉस बुक हो गया रे, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ट्रेडर को। वो आपको बचानी है ना, तो वो करेंसी मार्केट आपकी जान बचा सकती है। आप कहेंगे यार लॉस तो चल ही रहा होगा ना, भाई उसको ट्रेड को एवरेज किया जा सकता है। 100 बातें हैं उसके अंदर, सिंपल सी बात है, समझो पहले। मतलब आगे बढ़ने से पहले अगर रोना धोना चालू कर देंगे ना, अरे यार ऐसा हो जाएगा, तो भाई तुमसे ना हो पाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो भी नेगेटिव बंदा है ना, वो इस वीडियो को यहीं छोड़ देना, ठीक है। पॉजिटिविटी की बात हो रही है। गांधी जी कमाना अगर इतना हलवा होता तो सबके घर में एक ट्रेडर बैठा होता, ये बात भी सच है, ये भी बात समझ लो। तो ट्रेडिंग हर किसी के लिए तो है भी नहीं, ये बात भी सच है। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, 3 महीने के अंदर अंदर आपको ट्रेड बंद करनी पड़ती है। पहला पॉइंट है लॉस कराने का, जो निफ्टी बैंक निफ्टी में होता है, या स्टॉक्स में तो बात करें साल साल भर तक कर सकते हो। बट वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है फंड में। वहां पे इतना हाई फंड चाहिए होता है, बंदा पहले ही मर जाता है। वो कहता है पैसे तो है नहीं, कहां से डालू तेरे अंदर, और एवरेज करने की बात वो सोच भी नहीं सकता। समझ रहे हो, पूरा जमा पूंजी उसने वहां पे लगा दी अपनी 2-3 लाख रुपए, तो वो क्या उसको एवरेज कर लेगा, उस पर पैसा ही नहीं है। और उस कंडीशन में तुम अपने रिश्तेदारों से मांगना पैसे, अपने पड़ोसी से मांगना कि सर जी मुझे नुकसान हो रहा है, मैं उसको बस एवरेज करना चाहता हूं, मैं आपके पैसे थोड़े एक्स्ट्रा दे दूंगा। मैं कह रहा हूं वो साला तब नहीं देगा तुमको, पूरी जिंदगी वो कहता रहेगा ले पैसे ले ले पैसे ले ले। बट जब जरूरत होती है तब ऐसे लोग कभी पैसा नहीं देते। मेरे साथ तो हो लिया, आपके साथ भी हो जाएगा कुछ समय बाद अगर आप ऐसे काम करोगे स्टॉक्स में। क्लियर? तो ये बात भी ध्यान रखना। तो टाइमिंग की बात करें तो मेरे भाई करेंसी मार्केट में आप यहाँ पे 12 महीने तक, 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं 12-12 महीने ट्रेड चलानी है। नहीं यार, फिर आप गलत समझ रहे हो। मुद्दा है माइंड पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। प्रेशर में बंदा गलत डिसीजन लेता है और इमोशन के अंदर आकर गलत डिसीजन लेता है। सिंपल सी बात है। ये दो कंडीशन है गलत डिसीजन लेने के, एक तो इमोशन और एक कह सकते हो कि प्रेशर, डर लग गया। कॉमन सी बात है। तो इन दोनों को समझो कि फंड होगा तो आपको ट्रेडर की लाइक कह सकते हो टेंशन नहीं होगी। कोई नहीं, आज नहीं 2 दिन 4 दिन बाद प्रॉफिट बुक कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। बट टाइम नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम। टाइम भी आपको यहाँ पे मिल पा रही है, ये भी पॉजिटिव साइड, ये भी पॉजिटिव साइड। दोनों जो मेन प्रॉब्लम है ना वो करेंसी मार्केट आपकी सॉल्व कर रही है। आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है ना, 10,000 तो होंगे। अब इससे भी कम है तो ट्रेडिंग मत करो। खुला खुला बोलता हूं, उससे भी कम है ना मत करो, क्योंकि गलत डायरेक्शन किसी को देना नहीं चाहिए। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप पे भी पैसे नहीं है तो भाई आप केवल पेपर ट्रेडिंग करो, रियल मार्केट से दूर रहो, क्योंकि ये 10,000 आपसे छीन लिए जाएंगे। पता है कौन छीनेगा? बड़े प्लेयर आपसे छीन लेंगे, ये रियलिटी है। क्योंकि 10,000 का आप सोचोगे एक साथ 1 लाख बना दूं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कंपाउंडिंग होती है। यहाँ पे कोई जुआ थोड़ा ना खेला जाता है 10 का 20 बना लो। तो यहाँ पर बात आ जाती है टाइम वैल्यू की। 12 महीने मिल रहे हैं, आपने जनवरी में बाय किया ना, तो अगली जनवरी तक का टाइम है। इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर आपकी ट्रेड कंटिन्यू चलती रहेगी। वो नीचे गिर रही है, गिरने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं आती, क्योंकि हमारे माइंड पे प्रेशर नहीं है कि आज ही बंद करनी है। जैसे ही बंद करोगे अकाउंट से पैसा गायब, आपके माइंड पे साइकोलॉजिकली प्रेशर आ जाएगा, अरे यार नुकसान हो गया। समझ रहे हो? मैं नुकसान ज्यादातर क्यों बुक नहीं करता, रीजन है भाई सिंपल सी बात है, फंड पड़ा हुआ है, डरना क्यों। टाइम वैल्यू अच्छी खासी होती है। आपने देखा हो मैं ना ट्रेड जो है कभी कभी सेम मंथ के ले लेता हूँ। भाई मैं ले सकता हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है उसको ग्रीन कैसे खड़ा करना है। बट अगर आप नए हो तो आप दूर की ट्रेड लो, क्यों दिक्कत लेनी। प्रॉब्लम किस बात की है भाई? तुमको बटन दबाने में भी दिक्कत है। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को? तो ये दोनों चीजें पॉजिटिव साइड क्रिएट करती हैं करेंसी मार्केट के अंदर। और रही बात, कुछ कलाकार लोग होते हैं वो कहते हैं कि वॉल्यूम नहीं है। भाई वॉल्यूम कितनी लेना चाहते हो तुम? 10 लॉट में काम करोगे, 100 में करोगे, 1000 में करोगे, 1000 तक में आराम से चिल मार के आप ट्रेड डाल सकते हो। इससे ऊपर जाना चाहते हो तो 10,000 तक कर सकते हो। एक ऑर्डर 10,000 लॉट तक का जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि मेरे चैनल पे जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से कोई ऐसा होगा जो 10,000 लॉट में एंट्री करने की हिम्मत दिखाने वाला है। ठीक हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वॉल्यूम अवेलेबल होती है, डरने की कोई बात नहीं है। पहले जाओ वहां पे चेक करो कितनी वॉल्यूम होती है। एनएसई पे जाओ, वहां पे करेंसी डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स को चूज करो, वो चीज आपको पता लग जाएगी। तो यहां पर लॉट्स की लाइक कह सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्लस आप कहते हो वॉलेटिलिटी कम है। मेरे भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी लाइक जो होती है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी, अगर कोई इंसान नया है ये उसकी बैंड बजा देती है। ठीक, नए इंसान की बैंड बजा देती है। क्यों बजा देती है वो भी आपको पता लग गया होगा। वॉलेटिलिटी यहाँ पर 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे,
ठीक है, फिर 100 पॉइंट ऊपर। इस तरीके से जब वो घूमती है ना, तो बंदे को चक्कर आ जाते हैं। और ये चीज नेगेटिव चीज है मेरे भाई, इसको तुम पॉजिटिव मानते हो कि मूवमेंट ज्यादा होगी, हम ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। मेरे भाई तुम उल्टा सोच रहे हो। यहां मैं उल्टा सोच रहा हूं। मैं क्या सोच रहा हूं भाई, मेरा मानना है मुझे 10 पैसे चाहिए, मुझे तो 10 पैसे चाहिए। आप कहोगे 10 पैसे से क्या कर लोगे? भाई देखो, मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था, वॉलेटिलिटी कम है ना, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव साइड है, मैं इसको पॉजिटिव समझता हूँ। क्यों? क्योंकि 10 पैसे की मूवमेंट लेना बहुत आसान काम हो जाता है करेंसी मार्केट में। अगर मैं 10 लॉट में काम कर रहा हूँ जिसमें मेरी 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी और मैंने 10 पैसे की मूवमेंट करी, तो भाई 1,000 रुपए का प्रॉफिट मुझे दिखाई देता है, जिसमें से 940 रुपए मेरे अकाउंट में जुड़ते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब किसी को ज्यादा बोलता हूँ मैं उसको मजाक मजाक में कि ज्यादा ही पैसे कमाना है, अचानक से रातों रात करोड़पति बनना है, तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे पास उसका भी रास्ता है, आइए दिखाते हैं। यहाँ पे आप क्या कीजिए, 100 लॉट पे आ जाइए। 100 लॉट पे आने का मतलब है 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। कोई दिक्कत की बात नहीं, कर सकता है इंसान, अगर कोई हिम्मत रखता है ना करोड़ों कमाने की, तो भाई वो इतना तो करेगा ना। अब क्या होगा यहाँ पर समझो, यहाँ पे सीधा 10,000 का प्रॉफिट दिखाई देगा उस ही टारगेट के ऊपर। आपको टारगेट बड़े नहीं करना है यार, जो अचीवेबल टारगेट है ना उनको आइडेंटिफाई करो। ये बात दिमाग में रख लो कि हम सही जगह पर एंट्री करेंगे तो 10 पैसे मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो 10 लॉट में प्रॉफिट बना तो 100 में क्यों नहीं बनेगा? ऐसा कौन सा कोई दुश्मनी हो गई मार्केट से आपकी? तो आपको यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट भी दिखाई दिया, जिसमें से मैं फिर बोलूंगा यहाँ पे आपके कटेंगे कितने, केवल और केवल कह सकते हो 150 रुपए के आसपास, ज्यादा नहीं कटते हैं यहाँ पे, फिर भी आपको इतना आपकी जेब में दिखाई देगा। अब किसी को और भी ज्यादा पैसे कमाना है, उसको और जल्दी रातों रात करोड़पति बनना है, तो 10 पैसे के टारगेट में ही भाई यहाँ पर आप 1,000 लॉट में एंट्री कर लो। यहाँ पे आपको 20 लाख के आसपास लगेंगे, और ये चीज वो इंसान कर सकता है जिसके अकाउंट में 1-1.5 करोड़ रुपए पड़े होंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट दिखाई देने वाला है, ये बात ध्यान रखना, केवल और केवल उसी 10 पैसे के अंदर। आप कहोगे 10 पैसे की स्ट्रेटजी, मतलब ये कोई खास ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक बात करो, ये मुझे पसंद आया, मेरे लिए वर्क कर रहा है, तो मेरे लिए वर्क कर रहा है, तो भाई तुम कौन सा जुपिटर से आए हो, तुम्हारे लिए भी तो वर्क करेगा ना। समझो इस बात को, अपने टारगेट को बड़ा नहीं करना है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, 200 रुपए का स्टॉक है, मुंह खोलकर ट्रेड डाली, बैठे हैं 20 पॉइंट के टारगेट पे, अरे भाई वो जाएगा नहीं, तुम्हारा प्रॉफिट आएगा नहीं, पता लगा स्टॉप लॉस धर रखा है तुमने, कह सकते हो 190 के ऊपर, तो वहां पे बैंड बजना तय है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये आता है। बट यहां पर सीन ऐसा है, करेंसी मार्केट में सही जगह पर एंट्री करो, सही जगह पर एंट्री करके 10 पैसे का टारगेट लो और निकल जाओ। ज्यादा पैसे कमाना है तो बताया ना, आपको लॉट्स बढ़ाने हैं, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। यहाँ पे कोई फैक्ट्री थोड़ा ना डालनी होती है कि मेरी एक फैक्ट्री थी अच्छी चल रही है जी, अब मैं क्या करता हूँ दूसरी डाल देता हूँ। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे फैक्ट्री ग्रो करनी है ना, एक जीरो लगानी होती है बस। ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट होता है शेयर मार्केट का। और निफ्टी बैंक निफ्टी में भाई देखो, मेरे बस का ना है कि मैं 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, डिलीवरी रखूंगा, रात को चैन से नींद जो मुझे आती है ना, आराम से चिल मार के सोता हूँ, वो खोना मुझे नहीं खोना। मुझे बीपी का मरीज बनना भी नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है उस चीज के अंदर। अब बात आ जाते हैं ऑप्शंस के अंदर, वो सबसे ज्यादा प्यारी चीज है, बहुत सारे लोगों को पसंद आती है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक का कि मेरे भाई टारगेट बड़ा नहीं करना, अपनी क्वांटिटी चेंज करनी है, कोशिश करनी है मैं 10 पैसे कमाने में इतना अच्छा हो जाऊं कि मुझे पता लग जाए कि यहाँ बेटा तुम एंट्री करोगे तो यहाँ टारगेट आ जाएगा। सिंपल सी चीजें करनी है यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। मैं आपको कुछ ऐसा बता रहा हूँ कि किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, ये बेचारे गांव वाले इंसान को भी समझ में आ रहा होगा। बहुत ही देसी बातें कर रहा हूँ मैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। इससे आसान तरीके से मैं बुक में कहीं पे भी नहीं देखा मैंने, ठीक है। समझो इस बात को कि 10 पैसे कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मूवमेंट ही उसमें जब 20 पैसे की हो, 10 पैसे की पर डे, तो तुमको दिक्कत क्या है? गांधी जी चाहिए तुमको, या फिर बताना है कि देखो यार आज ही 80 पर था, कल कोई 83 आ गया? कौन कह रहा है ऐसा करने की? कोई खास जरूरत नहीं मेरे भाई। चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन पे। सबका प्यारा, आपका और हमारा प्यारा ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं ऑप्शंस के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस बेसिकली आपको पता ही है 4 टाइप के होते हैं। हम यहाँ पे सी को कॉल यूरोपियन बोलते हैं, जिसको सी को हम बाय करके चल सकते हैं, बहुत अच्छा। सी को हम सेल करके भी चल सकते हैं, और अच्छा। उसके साथ में पी को हम बाय करके चल सकते हैं जब हमें लगता है मार्केट नीचे गिर रही है। इसी के साथ पी को हम सेल करके भी चल सकते हैं अगर हमें लगता है मार्केट, भाई बोल सकते हो कि वहां तक नहीं जाएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उन लोगों के लिए जो लोग बेचारे नए होते हैं और अभी अभी नए नए फ्रेशर होकर मार्केट में आए हैं, किसी के कहने पर देखो जी मार्केट में बहुत पैसा, हम भी कमाएंगे। आते तो सब इसी वजह से हैं, बट प्रॉब्लम ये है प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, पूरी चीजें नहीं पता होती। तो भाई ये एक समझ लो बात, मैं आपको एक निचोड़ बताता हूँ। 3 से 4 साल जो मुझे हुए ना, उसमें मैंने जो चीजें सीखी हैं, ध्यान रखो, मार्केट में 90% लोग पैसा गवाते हैं।
केवल और केवल 10% लोग पैसा प्रॉफिट लेकर कमाते हैं। क्लियर? अब मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो ये 90% क्या कलाकारी करते हैं, हमें वो ध्यान देना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है कि अगर सारी गलती खुद पे करोगे ना तो बेटा लाइफ छोटी पड़ जाएगी, और मेरे पास तो वैसे भी इतनी लाइफ नहीं, मैं 27 का तो ऑलरेडी हो ही चुका हूं। ठीक, तो आपकी एज अगर इससे भी ज्यादा है तो आपके पास तो और भी कम है, तो आप खुद के ऊपर ट्राई मत करो। अपने ऊपर ट्राई करोगे प्रॉब्लम क्रिएट होनी तय है, ये बात क्लियर कर लेना। मैं कह रहा हूं ये समझो कि प्रॉब्लम होती क्या है, दूसरों की गलतियों से समझने की कोशिश करो एंड अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो, तभी आप ग्रो कर पाओगे। अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, जहां जो आप कर रहे हो वहीं करते रहोगे। ग्रोथ लाने की सोचते रहना, इंप्लीमेंट कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि खुद को चेंज तो किया ही नहीं ना। तो 90% लोग क्या कर रहे हैं, आइए आपको प्रॉपरली प्यार से समझाता हूं। देखो भाई, ये 90% लोग जो होते हैं ना, सुबह सुबह उठते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है तो स्कूल चला जाता है। अचानक से फिर टीचर पढ़ा रहा होता है, अचानक कहते हैं मैम मैं आई गो टू टॉयलेट, टॉयलेट जाकर वहाँ पे उधर की तरफ बाहर निकलते हैं बहाना लेकर। या फिर ऑफिस में कोई इंसान है जिसके यहाँ पे कैमरे लगे हैं, उसको अलाउ नहीं है ट्रेडिंग करना, वो भी क्या करता है, ऑफिस से निकलता है हल्का सा कुछ सिगरेट पीने के लिए, या फिर वैसे ही बाहर निकलता है और वहाँ पे जाकर ट्रेड डाल देता है। चलो जी डाल देते हैं भाई, ये हलवा थोड़ा ही ना है कि इस तरीके से पकाया जाता है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रूल्स। यहाँ पर रूल्स नहीं होते इस बेचारे के, पहली प्रॉब्लम जो ये लॉस करा रहा है। अब देखो ये मत कह देना कि हमारे बारे में ऐसा बोल रहा है, भाई वो तुम 90% नहीं, मैं तो कह रहा हूँ तुम 10% में हो, तो दिल पे मत लेना, क्योंकि सच्चाई जो है थोड़ी सी चुभती है, मुझे भी चुभेगी, मुझे भी चुभी भाई, ये चीज़ गलती कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करो। दूसरी चीज़ आ जाती है, लाइक रूल्स रेगुलेशंस तो होते ही नहीं है बेचारे के, वो जब मर्जी उसको टाइम मिलता है गाड़ी चलाते हुए, अरे अच्छा अच्छा मूवमेंट आया, ले पकड़ ट्रेड, प्रॉफिट हुआ तो तालिया, नहीं हुआ तो भगवान का आशीर्वाद समझ के मान लेता है कि कोई नहीं हमारी किस्मत थी। देखो किस्मत वो होती है जो हम खुद क्रिएट करते हैं, बट मुद्दा है हमने क्या कर रखा है, जो चीज़ हमसे नहीं हो पाती ना उसको किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं, क्योंकि ऊपर वाला तो आने वाला नहीं हमें बताने के लिए, भाई तू मेरे ऊपर क्यों गिर रहा है बे, ऊपर वाला थोड़ा ना आएगा। तो ये बात आ जाती है। चलो जी, रूल्स की बात करें नहीं होते, स्ट्रैटेजीज की बात करें नहीं होते, फंड की बात करें वो रखना ही नहीं चाहता, वो कहता है एफडी करा लूंगा बट यहाँ नहीं डालना चाहूंगा। जबकि फंड अगर अवेलेबल हो तो उसकी जान बचने के चांसेस हाई हो जाते हैं। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, सोचो 20,000 अकाउंट में पड़े हैं, 2,000 जाते हुए दिखाई दे, 10% गायब दिखाई देगा। 1 लाख अकाउंट में पड़े हैं, 2,000 जाते दिखाई दे तो कैसा दिखाई देगा भाई, 2% जा रहा है, इट्स ओके मैनेजेबल, बिकॉज प्रॉफिट भी तो वैसे बनेगा। पैसा आपको कॉन्फिडेंस जनरेट करके देता है, इस बात को ध्यान रखना। जो नहीं ध्यान रखेगा मत रखो, आपकी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि लोग बैंक में एफडी कराना पसंद करते हैं, अपने डीमेट अकाउंट में पैसा रखना पसंद नहीं करते। आई डोंट नो क्यों, मतलब ये चीज़ सोचने की होती है। इसी के साथ में यहाँ पे बात करें, ये अनप्रोफेशनल लोग क्या होता है, यूट्यूब पर हजारों वीडियो देखते हैं। आप कहोगे आपकी तो वीडियो यूट्यूब पे देखी जी, बात सही है, बट मुद्दा है अगर आपने एक चीज देख ली तो यार उस पर टिको, उसको समझो क्या चीज हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा करेंसी करो यार, तुम जो तुमको अगर किसी ने बताया, नॉलेज शेयर की ना, आज के समय में नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन काफी ईजी हो चुकी है। आप दूर से एक देश से दूसरे देश में बैठे हुए भी नॉलेज ट्रांसफॉर्म ले सकते हो, तो भाई आप भी करो ना, 100 चीजें क्यों देख रहे हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक चीज आई समझ में, पता लग गया ये चीज काम की है, तो भाई उसके पीछे पड़ते क्यों नहीं हो। फिर वही बात, ऊपर से भगवान आएगा क्या बोलने के लिए कि तुम ये चीज करो, मैं तो अपने को खुद को ऐसी समझाता हूं, इसलिए आपको भी ऐसी आज समझा रहा हूं बड़े आराम से। चलो जी, बट ये 90% में एक और अच्छी बात है, ये लोग कहते हैं देखो यार हम आएंगे 100 रुपये लेकर, हमें चाहिए 1,000 रुपये, मतलब एक्सपेक्टेशन देख रहे हो भाई का आसमान पे। अब ये चीज कहाँ हो पाती है, ये चीज हो पाती है केवल और केवल ऑप्शन बाइंग में। ठीक, सेबी ने रूल बनाया है बहुत आसान, किस लिए, कि आम जनता भी आए मार्केट में पार्टिसिपेट करे और उनको फील हो, लाइक मैं इसको बोलता हूँ प्रोफेशनल जुआ खेलने की जगह। ठीक है, यहाँ पे आता है बंदा 100 रुपये लेकर कि प्रीमियम बाय कर लेते हैं, क्या होगा, 100 रुपये का लॉस हो सकता है ज्यादा, और क्या ले लेगी मार्केट हमसे, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, है ही क्या तुम्हारे पास 100 रुपये के अलावा, बात भी सही है। तो यहाँ पर 100 का 1,000 बनाने की कोशिश करेगा वो बंदा, और यहाँ पे जीतने के चांसेस उसके दिख रहे हैं उसको 33%। 5वीं क्लास के मैथ के बच्चे से पूछोगे ना, जो पढ़ता होगा, उसको पूछोगे 33% चांस है जीतने के, क्या करना चाहोगे, वो साफ ना बोलेगा। ये बंदा फिर भी कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं, खेल लेते हैं जुआ। चलो जी, अच्छा खासा प्रोफेशनल जुआ खेलने का अड्डा अगर मैं बोलूँ तो ऑप्शन बाइंग काउंट होती है। फिर दिल से मत लेना, आप उस 1% में आते हो जो प्रॉफिटेबल है, मैं तो उन बेचारे 99% की बात कर रहा हूँ जो लॉस मेकिंग है। सिंपल बात, अपने आप को खुद कैलकुलेट कर लेना, आप शायद 1% में आते हो, मैं फिर बोलूंगा दिल से बुरा मत मानना, ये वीडियो आपके लिए नहीं थी। चलो जी, यहाँ पे कर लिया। ये बंदे ऑप्शन बाइंग करने पे ज्यादा फोकस देते हैं क्योंकि इनको आसान चीज दिखती है, और आसान चीज जो होती है ना ट्रैप होती है, इस बात को ध्यान रखना। जितनी ज्यादा आसान चीज होती है ना, जो गवर्नमेंट बोलती है अरे बहुत आसान, ये एग्जाम बहुत आसान, आपने देखा होगा छोटे से एग्जाम के लिए लाखों लोग लगे हुए हैं मेरे भाई, कमाल की बात है, समझ रहे हो, फिर उस पर नहीं जाते। चलो 10% की बात करें, ये लोग क्या करते हैं, इनका रूल बड़ा सिंपल सा होता है कि भाई हम ये चीजें करेंगे, ये चीजें करेंगे, और ये भी पता होता है इनको ये चीजें नहीं करेंगे, बात खत्म। दूसरी चीज आ जाती है
यहाँ पर बात की जाए, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अब वो स्ट्रैटेजी ना बहुत सिंपल भी हो सकती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने अपना पहला 1 लाख रुपीज ना मेरे भाई वीवैप लाइन पे कमाया था। मुझे अभी भी अच्छे से याद है, और स्टार्टिंग में वीवैप लाइन का यूज करना मुझे आता भी नहीं था। मैं एल्गो सिस्टम के थ्रू क्या करता था, वीवैप के ऊपर आती बाय करना, वीवैप के नीचे आती सेल करना। ये बेवकूफ़ी मैंने की है। जब मुझे प्रॉपरली समझ में आया क्या क्या चीज़ें होती हैं, वीवैप को कैसे यूज करते हैं, देन मैं वहाँ पे 1 लाख रुपए जो मेरा पहला इनकम कह सकते हो जो बना था ना, वो भाई वीवैप के ऊपर बना था। मैं खुला बोल भी रहा हूँ। अब कोई कहने लगे कैसे भाई, कैसे कैसे, तुमको करना करो, नहीं करना कोई दिक्कत की बात नहीं। तो वीवैप लाइन कितनी फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिकेटर है ना, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, उस पे सिंपल चीज पे मुद्दा है। आपको सिंपल चीजें यूज करनी है और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ यूज करनी है। बात सिंपल है कि आप एक मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो ना, अगर ये उसके ऊपर जाएगा बाय करूंगा तो बाय करो, नहीं करना तो रूल मत बनाओ। रूल अपने लिए खुद बना रहे हो, पड़ोसी के लिए थोड़ा ना बना रहे हो, कोई देख थोड़ा ना रहा है आपको। तो गलती हम लोगों की क्या हो जाती है, हम रूल नहीं बनाते। यहाँ पर 90% ये लोग रूल बनाते हैं, उस पर टिके रहते हैं और दिखाते ऐसे हैं पता नहीं क्या रॉकेट साइंस कर रहे हो, जबकि वो कर कुछ नहीं रहे होते, नॉर्मल चीजें कर रहे होते हैं। ये समझो। फंड की बात करें, इनके बैंक अकाउंट में फंड जो होता है ना बहुत ही कम पड़ा होता है। क्यों? ये अपने फंड को बचा कर रखते हैं, बचाना सीखते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पर लगाते हैं, अच्छी बात है। बट अपने फंड को डीमेट में जरूर रखते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी, ये लोग साइकोलॉजी को ज्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग केवल बटन दबाना नहीं है कि बटन दबाया जी हाँ तालियां बजाओ प्रॉफिट हो गया, नहीं जी। इनके लिए प्रॉफिट हुआ नॉर्मल, लॉस हुआ नॉर्मल, बिकॉज दे नो कि प्रॉफिट लॉस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये आदमी क्या सोचता है, लॉस कैसे हो गया रे, अपन को कैसे लॉस हो सकता है, आज लॉस हुआ कल को पूरा करेंगे, डबल निकालेंगे। अब भाई ने वो 1,000 रुपए 100 रुपए लगाने थे दाव पे, इसने कहा चलो यार सैलरी तो आई गई, 1,000 लगा लेते हैं। 1,000 लगाए तो 10,000 बनने के चांस है, पूरे महीने की सैलरी मिल सकती है। ये तो एक अड्डा है प्रोफेशनल जुआ खेलने का, जो कोई भी खेल सकता है। और ये खिलाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। कमाल की बात देख रहे हो, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोफेशनली खिलाया जाता है, आओ बेटा खेलो। और ये देखकर मैं हंसी भी आती है, बट कभी कभी खुशी भी हो जाती है। क्यों भाई, ये नुकसान नहीं कराएंगे तो इसके आगे जो मैं बताने वाला हूं वो लोग क्या करेंगे, वो पैसा कहां से कमाएंगे, वो ऑप्शन जो सेलर है वो पैसा कैसे कमाएंगे, इनका जेब से निकलेगा धीमे 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 धीमे। जैसे सिर पे से एक एक बाल गिरता है ना, ऐसे इनके अकाउंट से धीमे 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 2 रुपए 5 रुपए 100 रुपए 500 रुपए निकलता रहता है। और ये बेचारे मैनेजमेंट तो होता नहीं इनके पास में, ये क्या करते हैं, ये लॉन्ग टर्म को देखते नहीं कि हमने कितना गवाया। ठीक, धीमे 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 निकलता रहता है और यहाँ पे धीमे धीमे आता रहता है। ये बंदा क्या है, प्रोफेशनली चेक कर रहा है फंड कितना आ रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना रिटर्न निकला, कितने परसेंट निकला, इसको सब पता है। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनली वर्क कर रहा है। ये बेचारे जो होते हैं ये खेल रहे हैं। और फिर बोलूंगा यार 1% वाले बुरा मत मानना, देखो मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है। 99% वाले बेचारे जो है ना उनकी बात हो रही है। मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ, नीचे गाली शुरू कर देते हैं कुछ ऑप्शन बायर वाले कि तुमको नहीं आती, तुम करने नहीं देते। भाई मैं फिर कह रहा हूँ, स्ट्रैटेजी हो तो मुझे भी शेयर कर देना, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी ऑप्शन बायर बन पाऊँ, ठीक है। चलो जी, तो ये चीज आई, समझ में आ गई। यहाँ पर क्या है, ये बेचारा लाता है 1,000 रुपए, कमाने की कोशिश करता है 100 रुपए। तो भाई अब आप खुद सोचो, यहाँ इसको जीतने के चांसेस जो ये काम कर रहा है उसको हाई होंगे या इसको ज्यादा हाई होंगे? कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब बात करते हैं असली टॉपिक पे कि भाई हम करेंसी मार्केट में, मैं आपको बोलना चाहूंगा करेंसी मार्केट की बात करूं। जो इंसान यहां तक वीडियो देख रहा है ना, मैं आपको एक चीज बोलता हूं, करेंसी मार्केट में हम लोग ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज तक यूज करते हैं जिसके अंदर आपने सुना होगा जब ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना, तो यहां पर क्या होता है, लिमिटेड, सब कुछ लिमिटेड है, लिमिटेड लॉस होता है और लिमिटेड ही प्रॉफिट होता है। पहले ही पता लग जाता है ट्रेड लेने से पहले ही कि कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, ये चीजें ना आप निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं कर सकते। मैं आपको ऐसी चीज बोलता हूं जो हम लोग स्ट्रैटेजी तक यूज करते हैं, उसमें पता क्या है, उसमें लॉस भी जो होगा उसको हम लॉस को शिफ्ट कर देते हैं बाय साइड पर। और बाय साइड पर ट्रेंड हमारा साथ है क्योंकि मुझे देश पे भरोसा है। तो भाई हम ऑप्शन सेलिंग में हुए हुए लॉस को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। स्ट्रैटेजीज के तहत ये चीज भी समझो। नॉर्मली होता क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी में आपने ट्रेड ली, ऑप्शन सेलिंग करी, बहुत पैसा लगाकर, वहां पे आपने मान लो 2,000 का लॉस हुआ, तो तुमको उस पर्टिकुलर डे पर भाई लॉस बुक करना पड़ेगा, लॉसेज में निकलना पड़ेगा। बट यहाँ पर हम करेंसी में गेम प्ले कर देते हैं, इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड डाल देते हैं और कंटिन्यू जो ट्रेंड के साथ है उसके ट्रेंड पे गिर देते हैं उस लॉस को। तो अब बताओ लॉस होने के चांसेस कहां हुए? अब ये चीजें देखो, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, आम जनता के बस की बात क्यों नहीं होती? क्योंकि फंड ज्यादा लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी में। करेंसी में ऑप्शन सेलिंग अगर करना चाहते हो तो 2,000 रुपए ही लगते हैं पर लॉट। ठीक, ये बात समझो। टाइम वैल्यू आपके साथ हो रही है, समय के खिलाफ तो भाई कोई भी नहीं जा सकता। आप समय के खिलाफ जाने की कोशिश करोगे तो क्या होने वाला है आपको खुद पता होना चाहिए। अब मैं आराम से टेंशन फ्री होकर वीडियो बना रहा हूं मस्त, जो ट्रेड चल रही चलने दो, ऑप्शन सेलिंग चल रही चलने दो, धीमे धीमे, बोला ना, सिर पे से बाल गिरते रहते हैं, धीमे धीमे एक 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 ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, बाल नहीं पैसे, इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफर होते रहते हैं धीमे समय के साथ, बीतते 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 बीतते। और यही मैं अपने क्लाइंट को शेयर भी करने की कोशिश करता हूँ कि भाई लालची नहीं बनना, टेंशन फ्री होकर काम करना है, बीपी बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट हमें एक पॉजिटिव फ्यूचर देने वाली है।
मार्केट बंद नहीं होने वाली। मार्केट हमें एक पॉजिटिव फ्यूचर दे सकती है कि हम पैसिव इनकम छोड़ो, हम मार्केट में पैसे से पैसा बनाने की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई आपको इकोनॉमिक्स की क्लास देने की कोशिश नहीं है, मुद्दा है राइट वे दिखाना कि भाई इस तरीके से भी तो काम कर सकते हो। तुम्हारे पास पैसे अभी कम है, 10,000 है ना, अपने लेवल पे 10,000 से ट्राई करके देखो, 2 महीने 1 महीने ट्राई तो करके देखो। आप अपनी लाइफ चेंज करने की सोच रहे हो, देखो पैसे सब कुछ चाहिए होता है। और अगर कोई इंसान 500 रुपये पर डे कमाता है ना, सोचो क्या होता है उसका। बेसिकली 500 रुपये पर डे में वो सर्वाइव कर रहा है। मैं कहता हूँ 500 छोड़ो, 1,000 रुपये पर डे की भी बात करें ना, वो केवल सर्वाइव कर रहा है, बस चल रहा है उसका धंधा, खाना पानी चल रहा है। क्यों? शादी कर ली, अब बच्चे भी हो गए, अब उनकी स्कूल की फीस भी देनी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ गई उसके साथ में। ये चीज मैं देख रहा हूँ, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। अब वो उस ट्रैप से बाहर निकले भी तो निकले कैसे? उसके पास ऑप्शन नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है। तो भाई एक छोटा सा ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो ये हो सकता है आपके लिए कि इतना हो जाए कि मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की कोशिश कर सकता हूं यूजिंग ऑप्शन सेलिंग। समझ रहे हो? ऑप्शन सेलिंग वो बला है भाई जिसको मैं कह सकता हूं पैसा छापने की मशीन, जिसमें कि आपको पहले ही पता है इतना जाएगा इतना आएगा। और अब तो मैं ये भी कह सकता हूं कि करेंसी मार्केट में जो जाने वाला था ना, लॉस होने वाला था, उसको भी हम बचाने की कोशिश कर सकते हैं प्रॉपर स्ट्रैटेजीज के साथ में। ये बात ध्यान रखिएगा, ये निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं कर सकते। तो आई विश कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। मेरे लिए सबसे फेवरेट जो मेरी जगह है ना, ये ऑप्शन सेलिंग ही है करेंसी मार्केट के अंदर भी। सिंपल सी बात आती है, क्यों? क्योंकि भाई सोते सोते पैसा आता है, किसको बुरा लगता है सोते सोते हफ्ता आए, किसको बुरा लगता है सोते सोते महीने का पैसा आए। समझ रहे हो? ये चीज समझने की हो जाती है। एंड बहुत सारे लोग, ऑप्शन बाइंग वाले लोग नीचे कमेंट भी करेंगे, आई नो, कि अगर वीडियो चल जाती है। मेरा कहना सिंपल सा है, मैं वीडियो में बोल भी चुका हूँ, चाहे वीडियो 100 लोग देखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। 2 बंदों की लाइफ पर थोड़ा सा भी इंपैक्ट डाला ना मैंने, बहुत है मेरे लिए वो। मुझे वही चीज़ ज़्यादा फोकस करनी होती है। मेरा फोकस व्यूज़ पे नहीं है कि हज़ारों व्यूज़ आए, लाखों रुपए व्यूज़ आए, मुझे उस पर फोकस करने का इंटरेस्ट भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं यूट्यूब पे ऐड रन करता। अभी तक मैंने कोई ऐड रन नहीं किया अपने यूट्यूब पे। डेली वीडियो डालता हूँ, चाहे 200 लोग देखें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? देख रहा है ना बंदा, उसकी लाइफ पे थोड़ा सा भी इंपैक्ट आ गया मेरे कारण, कि उसको ये चीज़ पता लगे कि भाई मार्केट में कुछ और चीज़ें भी होती हैं और आपको केवल एक पिक्चर दिखाई जाती है। देखो रे देखो, ये है निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर डेरिवेटिव, ये ऑप्शन बाइंग। और यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा बहुत सारे बेचारे यूट्यूबर जो हैं वो ऑप्शन बाइंग कराते हैं। मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट समझाया है यार, उनके पीछे का गेम समझो। उनके पीछे का गेम ये है कि उनको डेली डेली आपको ट्रेड करवानी है ताकि वो ब्रोकरेज जनरेट कर पाए। समझ रहे हो? वो गेम पीछे का है। और मैं देखो ये चिंदी चोरी करना पसंद नहीं करता, सिंपल सी बात है। क्योंकि रात को जब मैं सोने के लिए जाऊं, मेरे घर में एक मैंने बहुत बड़ा शीशा लगवाया हुआ है, उसके पीछे ऐसा नहीं मुझे शक्ल देखनी है, ठीक? मैं तो कभी कभी 2 दिन नहा भी नहीं पाता काम के कारण, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सच बोल रहा हूँ। और ये शीशा मैंने किस लिए लगाया हुआ है? जब मैं शीशे के आगे खड़ा हूं तो मुझे ये पता लगे मैंने आज पूरे दिन जो मेहनत की है, क्या उससे मैंने किसी को पॉजिटिव चीज दी, क्या मैंने कुछ पॉजिटिविटी करने की कोशिश की। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है। मुझे देखो चुनाव तो लड़ना नहीं है कि मैं अपनी शक्ल दिखाऊं यहाँ पे आके, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। चुनाव लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? हाथ भी जोड़ो, उनके लिए काम भी करो। मैं उस चीज के फील्ड के लिए बंदा हुई नहीं, मेरी मेंटलिटी वैसी है ही नहीं, तो इसलिए मैं शक्ल भी नहीं दिखाता। बट ये बात जरूरी है कि जो भी इंसान लाइक काम कर रहा है, उसको रात को सोते हुए चैन की नींद आनी चाहिए कि मैंने जो काम किया वो अच्छा किया। और वो चीज़ कैसे पता की जा सकती है भाई? चाहे 2 बंदों पे फोकस किया जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट वो 2 बंदों की लाइफ पे अगर हमारे कारण एक छोटा सा भी इंपैक्ट आया, उसको गलत रास्ते से सही रास्ते पर लेकर आ गए, देन डेफिनेटली वो प्रॉफिटेबल काउंट होता है। चीज़ ध्यान रखना। ये चीज़ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब के ऊपर यार ऑप्शन बाइंग करवाते हैं, ठीक है? मैं आपको खुद बताऊं ना, मेरे अंडर खुद अभी कह सकते हो 1000+ अकाउंट्स हैं, ठीक है? 1000+ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कह सकते हो जिनके अगर मैं उनको डेली डेली ब्रोकरेज जनरेट कराने के लिए चिंदी चोरी करूंगा ना, रात को शीशे में सो नहीं पाऊंगा ढंग से। ये रियलिटी है, सिंपल सी बात है। मुझे तो चैन की नींद चाहिए, चाहे मैं 4 घंटे सो रहा हूँ, बट ऐसे सोना चाहिए टेंशन फ्री होकर। वो चीज़ जरूरी है, आप भी इस बात को समझो। जिन लोगों को ये ना कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करा रहे हैं, ऑप्शन बाइंग करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, मैंने अभी बीच में ना एक चीज़ बोली थी कि जिन लोगों को ऑप्शन बाइंग का चाहिए, भाई मैं एक काम करता हूँ, एक ऑप्शन बाइंग का भी कर देता हूँ, जिसको करना है कर लो। बट 2 दिन बाद ही दिमाग में क्या आया, भाई कभी क्या कर रहा है? कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। क्यों? वो मेरे रूल्स के अगेंस्ट है, मैं वो चीज नहीं कराना चाहता। क्यों? मैं खुद नहीं करता। समझ रहे हो? मैं क्यों वो चिंदी चोरी करना चाहूंगा केवल पैसों के लिए? यार पैसे तो आज है कल को नहीं होंगे, बट या बात यह आ जाती है एथिकल वैल्यूज, बात आ जाती है खुद की वैल्यूज की, शीशे के आगे खड़े होकर कि भाई तूने कहीं दूसरे की गलती तो नहीं कराई। जबकि मुझे पता है ऑप्शन बाइंग में 33% चांसेस जीतने के, इट्स ठीक ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में 66% जीतने के, यार तो ये करो ना। वो क्यों करना चाहते हो? ये करोगे महीने में 1 ट्रेड लगेगी, ये करोगे महीने में मैं कहता हूं 50 ट्रेड लग जाती हैं। तो मुझे ये चिंदी चोरी तो करनी नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, खुला बोलता हूं। क्यों?
भाई अपना वैसे वाला सीन है ही नहीं, ठीक। अपना सीन तो बड़ा सिंपल सा है, जो चीज़ प्रॉफिटेबल है वो चीज़ शेयर करनी है, ठीक। उसके अलावा फालतू की चीज़ें कोई करने की ज़रूरत नहीं। वीडियो हाँ लंबी हो जाती है, होने दो, बिकॉज मुझे तो वीडियो बनाने में मज़ा आता है। जिसको देखने में अगर किसी को नॉलेज लेनी है तो लो, नहीं लेना चाहते हो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं तो खुला बोलता हूँ। ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है। सो आई विश कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि करेंसी मार्केट को क्यों यूज़ करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। अगर इतनी बात बताने के बाद भी अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप क्या कर सकते हो, ये नंबर है 9837482890 एंड सेकंड नंबर है 8077521043। यहाँ पर इस वाले नंबर पे आप हाई करके मैसेज भेजना, आपका जो क्वेश्चन है वहां पे फॉर्म में फिल कर देना कि भाई मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर चाहिए, तो मैं या मेरी टीम आपको प्रॉपर वे में आंसर प्रोवाइड कर देगी, जिसके माइंड में जो भी क्वेश्चन हो अबाउट करेंसी ट्रेडिंग, ठीक है। बाकी बात ये है, ऑप्शन बाइंग भाई मैं नहीं करता, मैं फिर बोलता हूँ, मैं केवल ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करता और करवाता हूँ। क्यों? सिंपल सी बात है, चिंदी चोरी नहीं करनी। क्या पता भगवान ने, ऊपर वाले ने क्या गेम प्ले कर रखा है हमारे लिए, हम चिंदी चोरी में लगे हुए हैं। चिंदी चोरी करना आई थिंक बेवकूफ़ी काउंट होती है। सो इस वजह से मैं ये चीज़ नहीं करता, ठीक। करता भी तो हेज पोजीशन बनाने के लिए ऑप्शन बाइंग बोलता हूँ बस। मेरे जितने भी क्लाइंट हैं देख भी रहे होंगे ना, नीचे कमेंट करके बता भी सकते हैं भाई मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश कभी की कि तुम भाई ऑप्शन बाइंग करो, बिल्कुल नहीं की। क्यों? चिंदी चोरी नहीं करनी है, सिंपल सी बात है। ऑप्शन सेलिंग की बात करें, वहां पे प्रॉफिट होने के चांसेस हाई होते हैं। क्लाइंट को जेन्युइन चीज बतानी होती है, वो मैं करता भी हूँ, ठीक है। सो ये तरीका था। इसी के साथ किसी को डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना हो, लाइक डिस्कॉर्ड, नीचे मैंने लिंक दी है, वहां पे जाके आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। एंड बाकी सर्विसेज को यूज करना चाहते हो तो वहां पे ही सारी चीजें दी गई हैं डिटेल। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो, सिंपल सी बात है, तो भाई वीडियो को क्या करना है आपको पता ही है। वीडियो में कोई दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आई हो, स्पेशली ऑप्शन बायर के, कि गुस्सा आ रहा हो गया, यार ऐसा कैसे बोल सकता है भाई, मैंने प्लीज़, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं आपकी ही पार्टी का बंदा हूँ, ठीक है। मैं कोई आपसे अपोजिट पार्टी का बंदा नहीं हूँ, बंदा मैं आपकी पार्टी का ही हूँ। मेरा भी मेन फोकस यही है कि आपको प्रॉफिट हो, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको प्रॉफिट हो, मेरा यही मोटिव है। और इसके पीछे का मोटिव ये नहीं कि मैं ऑप्शन बायर के खिलाफ हूँ, कि मैं ऑप्शन बाइंग करवाने वाले के खिलाफ हूँ। करवाते हैं, उनके पास मेरे भाई स्ट्रैटेजी होती है, उनके पास फंड होता है, उनके पास कह सकते हो 2-2 करोड़ रुपए लेके बैठा है बंदा। वो ऑप्शन बाइंग करके अगर आपको 50,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा दिया, वो बहुत बड़ी बात नहीं होती। कॉमन सा कॉन्सेप्ट समझो। अब आप उस 50,000 को देखकर अपनी क्यों बैंड बजाना चाहते हो, जिसके पास में भी 2 लाख का फंड भी नहीं है। मैं तो उस बात के खिलाफ हूं, समझ रहे हो। लोग 10,000 के साथ में ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं यार, मतलब बताओ क्या है ये चिंदी चोरी, है ना। लगता है आपको कोई पोजीशन फंस गई तो उसकी बैंड बजनी तय और 10 के 10 चले जाएंगे। हो सकता है उस बेचारे की पूरे महीने की मेहनत की कमाई हो। ये बात बहुत जरूरी हो जाती है। तो जिसको ये बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है, अपना तो बताना था बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। जो भी कमेंट करना है भाई कर सकते हो, और ऑप्शन सेलर वालों तुम भी कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि ये तो कुछ खतरनाक ही करेंगे मुझे पता है, बट आप कुछ अच्छा भी कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, इसी तरीके से नॉलेज को शेयर करते हुए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।